गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। फर्स्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारी तरफ जो चारों तरफ मैटर है, क्या हमारे पास वो प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्योर फॉर्म क्या होती है मैटर की एंड इम्प्योर फॉर्म क्या होती है मैटर की। नेक्स्ट मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास मिक्सचर क्या होता है, व्हाट इज ए मिक्सचर एंड टाइप ऑफ मिक्सचर हमारे पास क्या होती है। तो मिक्सचर हमारे पास क्या होती है, आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर हमारे पास मैटर जो है मिक्सचर जो है वो एक ही टाइप के पार्टिकल से अगर बना होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, उसकी प्योर फॉर्म होती है। अगर वो मोर देन टू टाइप के पार्टिकल से बना होता है तो हमारे पास वो क्या होता है, वो हमारे पास मिक्सचर होता है। उसके बाद हमने यहाँ पर बात की हमारे पास टाइप ऑफ मिक्सचर यहाँ पर क्या होता है। हमने एक्टिविटी की हेल्प से ये देखा कि टाइप ऑफ मिक्सचर हमारे पास दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज द होमोजीनियस, सेकंड वन इज द हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस हमारे पास क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर होता है जहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्यूशन में कंपोजिशन क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। एंड हेट्रोजीनियस में हमारे पास क्या रहती है, जो पार्टिकल की जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है। आज हमारे पास अगेन एक और एक्टिविटी है जो हमारे पास क्या है, एक्टिविटी 2.2। उसके अंदर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर चार टाइप के बिकर लेने हैं। उन चार टाइप के बिकर को हमें क्या करना है, यहाँ पर डिनोट करना है ए बी सी एंड डी सी। एंड उसमें हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल ऑफ ईच ग्रुप। तो इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी हमने क्या किया, यहाँ पर 4 टाइप के बिकर लिए जो हमारे पास ए बी सी एंड डी मेरे पास बिकर है। तो फर्स्ट बिकर जो मेरे पास ए टाइप का बिकर है, उस ग्रुप में हमें क्या करना है कि फ्यू टाइप हमें क्रिस्टल डालने किसके, कॉपर सल्फेट के। एंड इस बिकर में हमारे पास क्या है, एक सेम अमाउंट की हम मान लेते हैं कि हमारे पास 50 ml यहाँ पर वाटर है ईच बिकर में। ईच बिकर में हमारे पास क्या है, 50 ml वाटर है। एंड उसके अंदर हमें क्या करना है, एक मिक्सचर यहाँ पर प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्या है कि जो 50 ml वाटर है उसमें हम डिजोल्व करते हैं फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। सेकेंड में हमें क्या करना है कि यहाँ पर 1 टीस्पून क्या लेनी है, कॉपर सल्फेट की लेनी है। थर्ड में हमें क्या करना है, जो सी टाइप का बिकर है उसमें वाटर प्लस सैंड यहाँ पर लेना है। एंड फोर्थ में हमें क्या करना है, मिल्क लेना है। मिल्क के साथ में उसमें इंक को मिक्स करना है 1 ड्रॉप। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ए और बी टाइप के बिकर है वहां पर मेरी जो सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। एंड जहाँ पे मेरे पास यूनिफॉर्म टाइप की कंपोजिशन रहती है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास होमोजीनियस टाइप का क्या होता है, मिक्सर होता है। दैट मीन्स ए और बी में मेरे पास क्या है, होमोजीनियस टाइप का मिक्सर रहता है। अब हम बात करते हैं सी की। तो सी में मेरे पास यहाँ पर क्या है कि वाटर प्लस सैंड है। सी में मेरे पास क्या है, वाटर प्लस सैंड है। दैट मीन्स जब तक हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पर डिजोल्व करते हैं तब तक ये डिजोल्व फॉर्म में रहता है। एंड जब हम इसे लीव कर देते हैं तो यहाँ पर जो सैंड है वो क्या हो जाती है, वो सेटल डाउन हो जाती है बॉटम पर। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे पास एक अलग टाइप का यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर्म होता है, मिक्सचर फॉर्म होता है। एंड अनदर हमारे पास मिल्क प्लस इंक की बात करते हैं तो वो हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखाई देती है। दैट मीन्स ये हमें किस टाइप का दिखाई देता है, ये हमें होमोजीनियस टाइप का दिखाई देता है। लेकिन ये मेरा किस टाइप का रहता है, ये मेरा यहाँ पर हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सर रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर देखा कि ए में मेरे पास क्या है, ए एंड बी ग्रुप हैव ए सॉल्यूशन एंड सी हैज ए सस्पेंशन। दैट मीन्स सी में मेरे पास क्या था, अगर वाटर प्लस सैंड होता है दैट मीन्स कि सम पार्टिकल जो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं और जो मेरे पास हेट्रोजीनियस टाइप का यहाँ पर मिक्सर होता है तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। एंड जो डी मेरा ग्रुप था, अगर मैं मिल्क के अंदर यहाँ पर किसी इंक की ड्रॉप को ऐड करती हूँ दैट मीन्स वो मुझे होमोजीनियस यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो मेरे पास यहाँ पर किस टाइप का सोल्यूशन फॉर्म करता है, तो वो मेरे पास यहाँ पर कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म करता है। दैट मीन्स यहाँ पर मेरी जो सोल्यूशन की है वो 3 टाइप की रहेगी। मेरे पास यहाँ पर 3 टाइप रहेगी। ए और बी में मेरे पास क्या है, सॉल्यूशन है। बी में मेरे पास सस्पेंशन है। एंड डी में मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसके बाद हम यहाँ पर फिल्ट्रेशन की एक प्रोसेस होती है, उस फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को यहाँ पर ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हम किस किस के पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट के में मेरे पास क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। दैट मीन्स अगर मैं फिल्टर करती हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं थर्ड की बात करती हूँ तो थर्ड में मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर फिल्टर इसे कर सकती हूँ। एंड
फोर्थ को भी मैं यहाँ पर अगर मैं वाटर और इंक को अगर फिल्टर करती हूँ तो मैं वहां पर उसको फिल्टर नहीं कर सकती। तो नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में रीड किया, ठीक है, सॉल्यूशन को रीड किया हमने। फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट ए एंड बी में हमारे पास यहाँ पर किस टाइप का सॉल्यूशन बना कि सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म होता है। सी में मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, सस्पेंशन फॉर्म होता है। एंड डी में मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होता है। इन्हीं सॉल्यूशन इन्हीं को हम क्या करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में रीड करेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन गिवन है, वो भी आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बात की कि हमारे पास बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है। हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट जो होता है मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशन होता है। अब हमने यहाँ पर ए बीकर के अंदर बात की कि मैंने वहां पर 50 ml वाटर लिया, उसके अंदर फ्यू क्रिस्टल ऐड किए, किसके, कॉपर सल्फेट के। तो वाटर की अमाउंट यहाँ पर ज्यादा थी। जहां पर वो मतलब जिस चीज की अमाउंट ज्यादा होती है, जिस चीज की अमाउंट यहाँ पर मोर होती है, वो मेरे पास क्या होता है, सोलवेंट होता है। एंड जिसकी अमाउंट मेरे पास लेस होती है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। सोलवेंट अगर मैं वर्ड की बात करती हूँ तो मेरा बड़ा वर्ड है, लेकिन अगर सोल्यूट की अगर मैं बात करती हूँ तो छोटा है। दैट मीन वर्ड के अकॉर्डिंग ये हमारी ट्रिक बनती है कि वर्ड के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखती हूँ तो सोलवेंट मेरा क्या होता है, जो मोर अमाउंट में होता है। सोल्यूट मेरा क्या है, जो लेस अमाउंट में होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर सी टाइप के सोल्यूशन में फॉर्म किया, मतलब कि सस्पेंशन में यहाँ पर फॉर्म किया था कि यहाँ पर 50 ml मेरे पास वाटर था। दैट मीन सोलवेंट मेरा यहाँ पर क्या रहेगा, जो 50 ml वाटर था वो मेरा क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा। एंड सैंड यहाँ पर हमने स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व की थी, तो वो मेरी यहाँ पर क्या रहेगी, सोल्यूट रहेगी। दैट मीन्स जो मेरी लेस अमाउंट में होता है वो मेरे पास क्या होता है, सोल्यूट होता है। एंड जो मोर अमाउंट में होता है वो मेरे पास क्या होता है, सोलवेंट होता है। तो सोल्यूशन हमारे लिए बेसिकली क्या होता है, सोल्यूशन इज ए। जो हमने यहाँ पर सोल्यूशन ए टाइप के सोल्यूशन में यहाँ पर रीड किया है, तो सोल्यूशन मेरे पास क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सर होता है। ए और बी में हमने यहाँ पर फॉर्म किया था, तो मेरे पास ये क्या था, ए और बी में यहाँ पर मेरे पास क्या था, सोल्यूशन फॉर्म हुआ था। ए और बी में मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ था, सोल्यूशन फॉर्म हुआ था। सी में मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ था, सी में मेरे पास यहाँ पर सस्पेंशन फॉर्म हुआ था। एंड डी में मेरे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ था, कोलाइडल जो था वो सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म हुआ था। तो ए सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, ए और बी में मेरे पास किस टाइप का मिक्सर था, होमोजेनियस मिक्सर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। लाइक लेमन डी भी मेरे पास क्या सॉल्यूशन है, जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है। सोडा वाटर भी मेरे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का होता है। आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, ये सभी क्या है, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। अगर मैं वाटर और सोल्ट की बात करती हूँ, मतलब पानी के अंदर अगर हम नमक को डिजोल्व कर देते हैं तो वो भी मेरे पास यहाँ पर क्या रहता है, सॉल्यूशन रहता है। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड। हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म होता है जो कंटेन करता है इधर सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए लिक्विड, हम लिक्विड मानते हैं, लेकिन दैट कंटेन इधर, वहां पर वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है जो डिजोल्व फॉर्म में होती है। बट वी कैन ऑल्सो हैड सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास यहाँ पर लिक्विड ही सॉल्यूशन नहीं होते, हमारे पास यहाँ पर सॉलिड भी सॉल्यूशन होती है। तो वो सॉलिड सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, एलोइल्स होते हैं। क्या होते हैं, एलोइल्स होते हैं। एंड गैसियस सॉल्यूशन होते हैं जो एयर में है। एयर भी हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो वो हमारे पास क्या है, होमोजेनियस मिक्सर है। किसका, एयर का, नंबर ऑफ एयर का। हमें ये तो नहीं है ना कि कहीं पे हमें ऑक्सीजन मिलती है, कहीं पे हमें नाइट्रोजन मिलती है। हमारी जो एयर है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ऑल एयर, मतलब कि ऑल गैसेस की, ठीक है। तो इन ए सॉल्यूशन में देयर इज होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। पार्टिकल लेवल पर हमें वहां पर इक्वली दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेमन डी टेस्ट द सेम थ्रू आउट, मतलब लेमन डी नींबू पानी जो बनाते हैं उसमें उसका जो टेस्ट है वो थ्रू आउट सेम रहता है। दिस सो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सोल्ट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, मतलब कि इवनली वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये नहीं है कि एक पार्ट में हमारे पास ज्यादा, एक पार्ट में हमारे पास कम है। अब हमने यहाँ पर अलॉयल्स की बात की थी, तो अलॉयल्स हमारे पास क्या होते हैं, अलॉयल्स आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट। हम उन बाय फिजिकल मेथड लाइक बॉइलिंग या फिर सिंपल मेथड से हम उनको यहाँ पर सेपरेट नहीं कर सकते। बट स्टिल एन अलॉयल
इज कंसिडर एज ए मिक्सर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट, मतलब उस वो जो जिससे बना हुआ है, लाइक कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब होता है कि हम उसकी कंपोजिशन को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, ब्रास की, हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रास की। तो ब्रास हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 30 और 70 अमाउंट का मिक्सर होता है। 30 हमारे पास क्या होता है, जिंक होता है, एंड 70 यहाँ पर क्या होता है, कॉपर मिक्सर होता है। जब हमारे पास यहाँ पर ब्रास फॉर्म होता है जिसको हम नंबर ऑफ यूटेंसिल्स में यूज करते हैं। ए सोल्यूशन है जे सोलवेंट, सोल्यूशन के अंदर हमने ये देखा कि सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। तो ए सोल्यूशन हैज ए सोलवेंट एंड सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट में सोल्यूट और सोलवेंट दो कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट, मतलब कि एक के कंपोनेंट अगर दूसरे में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सोल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। यूजुअली हमारे पास क्या है, कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट में, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। एंड द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिजोल्व इन सोलवेंट, जो सोलवेंट के अंदर डिजोल्व किया जाता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि वाटर हमारे पास यहाँ पर क्या था, अगर हम वाटर और सैंड का सोल्यूशन फॉर्म करते हैं तो वाटर हमारे पास लार्ज अमाउंट में है, तो हम यहाँ पर सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं। लाइक बीकर में हमारे पास यहाँ पर क्या था, वाटर था, वाटर हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, सोल्यूट क्या है, सैंड। तो वाटर के अंदर हमने सैंड को यहाँ पर क्या किया, मिक्स किया। दैट मीन्स सोल्यूट को हम सोलवेंट के अंदर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ये हमारे पास क्या है, सोलवेंट है, ऊपर से हम क्या डालते हैं, यहाँ पर सोल्यूट डालते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, सोल्यूशन फॉर्म होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है किसके, सोल्यूशन के। तो इस सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। दैट मीन शुगर हमारे पास क्या है, सॉलिड है, एंड लिक्विड हमारे पास क्या है, वाटर है। तो इन दिस सोल्यूशन शुगर हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, शुगर हम लेस अमाउंट में ऐड करते हैं, वाटर हमारे पास क्या है, मोर अमाउंट में होता है। तो ये हमें याद रखना है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर हमारे पास सोल्यूट क्या होता है एंड सोलवेंट वहां पर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है कि सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन, क्या, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर आयोडीन कहते हैं। आयोडीन हमारे पास सॉलिड है जो क्या है, एज ए सोल्यूट होता है। आयोडीन हम स्मॉल अमाउंट में, मतलब कि आयोडीन सोल्यूशन फॉर्म करते हैं, आयोडीन को ऐड करते हैं किसमें, एल्कोहल में। तो अगर हम एक बिकर लेते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, बिकर में क्या है, एल्कोहल है, एंड ऊपर से हम क्या करते हैं, आयोडीन ऐड करते हैं। तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोलवेंट के अंदर सोल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो आयोडीन मेरे पास यहाँ पर क्या है, सोल्यूट है, एंड एल्कोहल क्या है, सोलवेंट है। एरिएटेड ड्रिंक लाइक सोडा वाटर आर द गैसेस इन द लिक्विड सोल्यूशन। दैट मीन्स कि एरिएटेड, जिनके अंदर हम एयर फिल करते थे, गैस फिल, जैसे कि हमें पता है जो हम कोल्ड ड्रिंक यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है, उसके अंदर प्रेशर की अमाउंट ज्यादा होती है, ठीक है। तो वहां पर CO2 मेरे पास क्या है, सोल्यूट है, एंड वाटर वहां पर क्या है, सोलवेंट है, क्योंकि वाटर की अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये भी मतलब आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन इन एल्कोहल हमारे पास किस टाइप का मिक्सर है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड टिंचर ऑफ आयोडीन में मेरे पास सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी आ सकता है कि एरिएटेड ड्रिंक में मेरे पास सोल्यूट क्या होता है एंड सोलवेंट क्या होता है। फोर्थ मेरे पास क्या है, एयर इज ए मिक्सर ऑफ गैस। एयर मेरे पास क्या है, मिक्सर है किसका, गैस है। एयर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सर है। इट कंटेन मेन कंस्टेंट लाइक ऑक्सीजन हमारे पास 21% होती है, एंड नाइट्रोजन क्या 78% होती है। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। अदर गैसेज हमारे पास क्या है, वहां पर सबसे लेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर रीड किया कि सॉल्यूशन क्या होता है एंड सॉल्यूशन के हमारे पास एग्जांपल क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टी रीड करते हैं कि सॉल्यूशन, किसी भी चीज को ये बताने के लिए कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, वहां पर उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टिंचर ऑफ आयोडीन में हमारे पास सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट इन पर डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से करने हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। दैट मीन्स सोल्यूशन अगर फॉर्म करते हैं तो उनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है। सेकेंड पॉइंट,
पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁻⁹ मीटर से भी स्मॉल उनका क्या होता है, डायामीटर होता है. सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई. हम अपनी आंखों से उन्हें नहीं देख सकते. उनको देखने के लिए हमें किसी माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, जिससे हम किसी स्मॉल टाइप के पार्टिकल को देख सकते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज छोटा होने के कारण दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट. अगर हम वहां पर सॉल्यूशन में से किसी बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो उसको वहां पर स्कैटर नहीं करते, जिसके कारण सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन. हम वहां पर मतलब जो लाइट हम पास करते हैं उसके पाथ को वहां पर नहीं देख पाते. फोर्थ हमारे पास क्या, सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. अब सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम, जैसे कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पर फॉर्म किया था फ्यू क्रिस्टल से, तो उसको हम सिंपली वहां पर सेपरेट नहीं, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है. सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन when left undistributed then a solution is stable. मतलब सॉल्यूशन के, जैसे कि हमने यहाँ पर फॉर्म किया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फॉर्म किया था, तो उसके पार्टिकल यहाँ पर सम टाइम के बाद सेटल डाउन नहीं होते हैं. ठीक है. तो ये 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज थी किसकी, सॉल्यूशन की. तो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने रीड किया कि हमारे कौन कौन से टाइप के सब्सटेंस हमारे पास प्योर होते हैं, किस टाइप के हमारे पास इम्प्योर होते हैं. उसके बाद हमने मिक्सचर को रीड किया, हमारे पास होमोजीनियस होते हैं एंड हेट्रोजीनियस होते हैं. उसके बाद हमने एक एक्टिविटी की, उस एक्टिविटी में हमने 3 टाइप की सॉल्यूशन वहां पर रीड किए कि हमारे पास वहां पर क्या है कि एक हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्म होता है, सॉल्यूशन की हमने प्रॉपर्टीज रीड कर चुके हैं. उसके बाद हमारे पास सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि हमारे पास सस्पेंशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको हम कैसे बता पाते हैं. आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल.